कैसी होती है पुष्प बदलना नदी और वैतरणी नदी और कौन उससे होकर गुजरता है। एक समय की बात है, देवर्षि नारद यमलोक में यमराज के मिलने के लिए जाते हैं। देवर्षि को देखकर यमराज उनका स्वागत करते हैं और पूछते हैं कि हे देवर्षि नारद, आज यमलोक में आने का आपका क्या प्रयोजन है? मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? तब देवर्षि नारद कहते हैं कि हे प्रभु धर्मराज, आप तो न्याय के देवता हैं और मनुष्य को उनके पाप और पुण्य कर्म के आधार पर उन्हें स्वर्ग अथवा नरक में डालते हैं। इसलिए आपको स्वर्ग और नरक लोक के बारे में सब कुछ पता है। मैं यहाँ पर ये जानने के लिए आया हूँ कि नरक की वह कौन सी नदी है जिसमें पापी और पुण्य आत्माएं एक साथ गिरती हैं। वह नदी कैसी है? उस नदी का नाम क्या है? और मृत आत्माएं उस नदी को कैसे पार करती हैं? कृपया आप मुझे इन सभी प्रश्नों के उत्तर बताने की कृपा करें। फिर यमराज कहते हैं, हे देवर्षि नारद, यमलोक के मार्ग में जो नदी पड़ती है उसे वैतरणी नदी कहा जाता है। यह नदी अगाध तुष्टर और देखने मात्र से ही पापी मनुष्य को भयभीत करने वाली है। इस नदी में रक्त प्रेव आदि से युक्त जल बहता रहता है। मांस की खिचड़ी व व्याप्त इस नदी के अत्यंत दुर्गंध आने लगती है, जिसे पार करना पापी मनुष्य के लिए बहुत कठिन होता है तथा यह नदी भयंकर की नुकीले दांतों वाले जीव जंतुओं से ग्रस्त है। फिर यमराज देवर्षि नारद को अपने साथ रहकर वैतरणी नदी की ओर प्रस्थान करते हैं। यमराज कहते हैं, देखिए देवर्षि नारद, इस वैतरणी नदी में पापी आत्माएं यमदूतों के साथ गिराए जा रही हैं। पापी मनुष्य इस नदी को देखकर भयभीत हो जाते हैं और थर थर कांपने लगते हैं। जब पापी मनुष्य इस नदी के तट पर आकर खड़ा हो जाता है तो उसे देखकर वैतरणी नदी खोलने लगती है और उसकी पानी उबलने लगता है, जिसे देखकर पापी मनुष्य इस नदी में उतरने से डरने लगता है। तब मेरे दूत उस पापी को धक्के मारकर नदी में गिरा देते हैं। उस पापी के नदी में गिरते ही नदी का जल तुरंत खोलने लगता है, जिससे उस पापी की आत्मा को सहनीय पीड़ा होने लगती है और उसका अंग अंग जलने लगता है और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है, परंतु किसी को भी उन पर दया नहीं आती। वैतरणी नदी का जल कीटाणु तथा ब्रज के समान सूंड वाला जानवरों भी भरा हुआ रहता है। घड़ियाल, ब्रजदंत तथा अनेक हिंसक और मांस भक्षक जलचरों से वह नदी भरी हुई है। यमराज कहते हैं, हे देवर्षि नारद, पृथ्वी लोक के अंत में जैसे 12 सूर्य आकाश में एक साथ दिखाई पड़ते, ठीक उसी प्रकार नरक में भी 12 सूर्य आकर इस नदी को तपाते रहते हैं, जिससे इस नदी का पानी उबलने लगता है और इस भयंकर नदी में गिरने वाले पापी मनुष्य को दर्द से चिल्लाते हुए करुण विलाप करने लगते हैं और उनके मुख से बार बार अपने परिवार वालों के नाम पुकारे जाते हैं, परंतु उनकी मदद के लिए वहाँ कोई नहीं आता। दुष्ट और पापी लोगों की गति ऐसी ही होती है। वे सभी पापी मनुष्य वैतरणी नदी में इधर उधर भागने लगते हैं। ऊपर से तपते हुए 12 सूर्य की गर्मी से वे जलने लगते हैं, तो फिर वे नदी में डूबने लगते हैं, लेकिन नदी का पानी उनके शरीर को शांत नहीं कर देता। जल में भी तड़प रहते हैं। इतनी पीड़ा सहन करने पर वह अपने पाप कर्मों को याद करके दुखी होने लगते हैं। ये देवर्षि नारद, वैतरणी नदी चारों ओर से भयंकर और भूखे जानवरों से भरी हुई है। वह सभी की नुकीले दांतों वाले जानवर नदी में गिरने वाले प्राणियों को काटते रहते हैं और उन्हें कच्चा चबाने लगते हैं। सभी पापी लोग उन भयंकर जानवरों को देखकर इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन फिर भी वे खुद की रक्षा नहीं कर पाते। फिर देवर्षि नारद कहते हैं, हे धर्मराज, फिर जो लोग पुण्यवान होते हैं वह इस नदी को किस प्रकार से पार करते हैं? यमराज कहते हैं, हे देवर्षि नारद, पुण्य कर्म करने वाले मनुष्य को यह वैतरणी नदी सुख प्रदान करती है और इस नदी में गिरने पर उन्हें परम आनंद की प्राप्ति होती है। इस नदी में अत्यंत सुंदर स्वर्ग से बनी हुई नौकाएं हैं। उन नौकाओं में सवार मलाहन इस नदी के तट पर आए हुए पुण्यवान मनुष्य को स्वागत करते हैं और उन्हें प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे पुण्य आत्माओं, आप इस नौका में सवार हो जाओ और सुख
पूर्वक वैतरणी नदी को पार करो, जिसमें पृथ्वी लोक पर पुण्य कर्म किए हुए होते हैं, वही मनुष्य इन नौकाओं में बैठने के योग्य होता है। जो लोग पापी होते हैं उन्हें इस नदी के तट पर खड़े मेरे दूत धक्के मारकर नदी में ही गिरा देते हैं और नदी में मौजूद कौवा, बगुला, उल्क आदि पक्षी उस पापी शरीर पर चोंच प्रहार करने लगते हैं। पुण्यवान मनुष्य को नदी का जल अत्यंत सुंदर और पवित्र दिखाई पड़ता है। उन्हें उन नौकाओं में बैठने पर किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो, तो वह जल्दी ही इस नदी को पार करके आगे चले जाते हैं। और जब वह आगे इस नदी में चलने लगते हैं तो नदी में मौजूद हिंसक पशु उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं देते। वह शांत से उन भयंकर जानवरों के बीच से चलने लगते हैं। फिर देवर्षि नारद यमराज से कहते हैं, यमराज, कौन से पाप के करने से मनुष्य को इस भयंकर नदी में गिराया जाता है? तब यमराज कहने लगते, हे देवर्षि नारद, जो मूर्ख मनुष्य ईश्वर की, अपने गुरु और अपने माता पिता तथा अपने पूर्वजों की निंदा करता है, उनका अपमान करता है, बुढ़ापे में उनका सहारा बनने के बजाय उन्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है, उस पापी को इस वैतरणी नदी में गिराया जाता है। जो मूर्ख पुरुष अपनी पतिव्रता, सुशील और धर्मपरायण पत्नी का त्याग कर देता है, उसके साथ हिंसा करता है, उसका अपमान करता है, उस पापी पुरुष को वैतरणी नदी में तट पर लाकर धक्के मारकर नदी के अंदर गिराया जाता है। हे देवर्षिनाथ, जो मनुष्य अपनी शरण में आए हुए मित्र, शत्रु, संत, बालक तथा बूढ़े लोगों को वध करता है, जो शरण में आए हुए स्त्री के साथ अतरणीय कार्य करता है, उसे भी इस नदी में गिराया जाता है। नदी में गिरकर वह करुणा विलाप करता है, वह अत्यंत कष्ट भोगता है। जो स्त्री पति के साथ विश्वासघात करती है और दूसरे पुरुषों के साथ संबंध बनाती है, व्यभिचारिणी करती है, उस पापी स्त्री को भी इस नदी में गिराया जाता है। बड़ी बड़ी सूंड वाले जानवर उन पर झपट पड़ते हैं और वह उनसे बचते बचते इस नदी को पार करके आगे चलने लगते हैं। जो पापी मनुष्य कमजोर लोगों को बिना कारण ही दुख देता है, पैसों की हेराफेरी करता है, वह भी इस नदी में गिरता है। जो मनुष्य पूज्य जनों को तथा गुरुजनों को वचन देता है और बाद में उस वचन का पालन नहीं करता, मैंने ऐसे वचन दिया ही नहीं, ऐसा कहकर वह झूठ बोलता है और उसे भी इस नदी में गिराया जाता है। जो मनुष्य दूसरों के घर में आग लगाता है, दूसरों का काम धंधा बर्बाद करता है, दूसरों को विष पिलाता है, झूठी गवाही देता है, शराब सेवन करता है, यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों से विघ्न डालता है तथा गुरु की पत्नी के साथ गमन करता है, उसे भी इस खोलती हुई नदी में गिराया जाता है। जो पापी मनुष्य दूसरों को वस्तु भेंट करके फिर से उसे चुरा लेता है, जो मनुष्य सेतु अथवा नदी पर बनाए हुए पुल को तोड़ता है, दूसरों की पत्नी के साथ भोग विलास करता है, गायों को पानी पिलाने के लिए बनाई हुई पो को तोड़ता है तथा छोटी कन्याओं के साथ बलात्कार करता है, उसे भी यमदूत पकड़कर इसी नदी में गिराते हैं। नदी के स्थिर जानवर उसका मांस नोच नोच कर खाने लगते हैं। जो भी मनुष्य दान नहीं करता, दान देकर बाद में पश्चाताप करता है, मांस का भक्षण करता है, गायों का मारता है, वह भी इसी नदी में गिरता है। अहंकारी, दूसरों को झूठी प्रशंसा करने वाले, गर्भपात करवाने वाले इसी नदी में गिराए जाते हैं। इतना सुनकर देवर्षि नारद आश्चर्यचकित हो जाते हैं और यमराज से कहते हैं, हे यमराज, इस वैतरणी नदी का वर्णन सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। परंतु हे यमराज, मैंने सुना है कि नर्क में एक और नदी भी है जो बहुत ही सुंदर और पवित्र है, कृपया आप उसका भी वर्णन करें। फिर धर्मराज कहते हैं, हे देवर्षि नारद, इस वैतरणी नदी को पार करने के लिए मनुष्य को 17 दिन का समय लगता है और वह 18वें दिन मेरे नगर में पहुंचता है, जिसे यमपुरी कहा जाता है। इस नगर के पास में पुष्पक भद्रा नाम की नदी प्रवाहित होती है। अब मैं तुमको उस नदी का वर्णन सुनाता हूँ। पुष्पक भद्रा नदी की जो नदी, उसका जल अत्यंत शीतल और सौम्य होता है। जब सभी आत्माएं इस नदी के तट पर आती हैं तो यह नदी उन्हें अपने शुद्ध और पवित्र जल का पान कराती है और उन्हें आगे बढ़ाती है। नदी के चारों ओर अत्यंत सुंदर वृक्ष और फूलों से सजे हुए पौधे होते हैं। पूज्य आत्माओं के ऊपर फूलों की वर्षा होती है और वह आनंद पूर्वक इस नदी में विरहा करते हैं। वहां पर मौजूद
स्वादिष्ट फलों का भी आनंद लेते हैं और उन नदी के तट पर अत्यंत सुंदर वट वृक्ष है जहाँ पर सभी आत्माएं विश्राम करती है, परंतु यम के दूत पापी आत्माओं को वहाँ पर विश्राम करने नहीं देते बल्कि उन्हें मारते हुए आगे चलने के लिए कहते हैं। उस प्राणी के पुत्रों के द्वारा जो भी मासिक पिंड दान किया जाता है होता है उसे वह इस स्थान पर प्राप्त करते हैं और उसे खाकर आगे बढ़ते हैं। फिर देवर्षि नारद कहते हैं, हे यमराज धर्मराज, वैतरणी नदी के ताप के बचने के लिए मनुष्य को कौन से कार्य करने चाहिए। यमराज कहते हैं, हे देवर्षि नारद, मनुष्य को इस महाप्रतापी नदी को शीघ्रता से पार करना चाहता है तो इस पृथ्वी लोक पर गाय का दान करना चाहिए। लाल अथवा काले रंग की शुभ लक्षणों वाली गाय का नाम वैतरणी रखना चाहिए और उस गाय का दान करना चाहिए। जो मनुष्य पृथ्वी लोक पर गाय का दान करता है वे यमलोक में गाय की पूंछ पकड़ हुए वैतरणी नदी को पार कर लेता है। गाय का दान करते समय कहना चाहिए कि हे दिव्य श्रेष्ठ महाभयंकर वैतरणी नदी के बारे में जानवर में उसको पार करने की अभिलाषा है। यह वैतरणी नदी की गाय आपको दान में दे रहा हूँ। इस प्रकार वह मनुष्य यमलोक में सदगति को प्राप्त करता है और वैतरणी नदी का आसानी से पार कर लेता है। जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर गाय का दान देता है वह अपने समस्त अपशिष्ट और सिद्ध कर लेता है। सुकर्म के प्रभाव से प्राणी को अलौकिक सुखों की प्राप्ति होती है। स्वास्थ्य जीवन में गोदान देने से हजारों गुणों रोगग्रस्त जीवन 100 गुना लाभ निश्चित है। इसलिए मनुष्य को अपने हाथ से ही दान देना चाहिए। मृत्यु होने के बाद कौन किसके लिए दान देगा। दान धर्म रहित प्रांगण पूर्वक जीवन जीने से क्या लाभ। इस नश्वर शरीर से स्थित कर्म करना चाहिए। आत्माएं अतिथि हैं और वह एक ना एक दिन किसी शरीर का त्याग करके चली जाए, इसलिए बिना लोभ किए मनुष्य को दान अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार से यमराज ने देवर्षि नारद को यमलोक की वैतरणी नदी और पुष्पक भद्रा नदी का वर्णन बताया। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।